हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नए फॉर्म को नोटिफाई कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत कि आप अपना टीडीएस टीसीएस ऑनलाइन चेक कर पाएंगे, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है 28 मई 2020, जिसके द्वारा के सीबीडीटी ने इनकम टैक्स 11th अमेंडमेंट रूल 2020 नोटिफाई किए हैं। यह रूल 1 जून 2020 से लागू हो गए हैं। फ्रेंड्स, इन रूल में सीबीडीटी ने कहा है कि इनकम टैक्स रूल 1962 में जो रूल 31A दिया गया था उसे ओमिट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप रूल 31A देखते हैं इनकम टैक्स रूल का, तो यह कहता था कि जिस भी व्यक्ति का इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टीडीएस काटा गया है या फिर टीसीएस काटा गया है या कोई भी इनकम टैक्स व्यक्ति के द्वारा पे किया गया है, तो उस केस में डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फ़ोन नंबर 26AS में यह स्टेटमेंट उसे उपलब्ध करानी होती थी फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद। इस प्रकार व्यक्ति टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट पर जाकर अपने टीडीएस टीसीएस के क्रेडिट को फ़ोन नंबर 26AS में देख सकता था कि किस व्यक्ति ने उसका टीडीएस या टीसीएस काटा है, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत है। अब इस रूल को डिलीट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही रूल 114H के बाद नए रूल को इंसर्ट किया गया है, रूल 114I यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, यानी कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स या उसके द्वारा ऑथराइज किया गया व्यक्ति एसएससी को एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि फ़ोन नंबर 26AS में नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराएगा। कौन सी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएंगी उसके बारे में टेबल में बताया गया है, जैसे कि फ्रेंड्स कितना व्यक्ति का टीडीएस काटा गया है या फिर टीसीएस कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध कराई जाएगी, पहले इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। इसके अलावा कितना टैक्स पे किया गया है व्यक्ति के द्वारा वो उपलब्ध कराया जाएगा। इनकम टैक्स की डिमांड और रिफंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी। पेंडिंग प्रोसीडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी और जो प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑथराइज कर सकता है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम को या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स या फिर उसके द्वारा कोई भी और व्यक्ति ऑथराइज किया जा सकता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन रिसीव की गई है किसी भी ऑफिसर से, अथॉरिटी से, बॉडी से या फिर किसी भी एग्रीमेंट के अंतर्गत सेक्शन 90A के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के, वह भी इस फॉर्म में उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अलावा इसके लिए जो रूल्स, फॉर्मेट, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड होंगे वो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम के द्वारा नोटिफाई किए जाएंगे। फ्रेंड्स, नया फॉर्म 26AS किस प्रकार का होगा उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि अब नए फॉर्म को सब्स्टिट्यूट किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रूल 114I के अंतर्गत एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में यह डिटेल एसएससी को उपलब्ध कराई जाएगी। फ़ोन नंबर 26AS में फाइनेंशियल ईयर लिखा होगा ऊपर और उसके बाद असेसमेंट ईयर नीचे लिखा होगा। परमानेंट अकाउंट नंबर होगा व्यक्ति का और आधार नंबर भी मेंशन किया जाएगा इस फॉर्म में। फ्रेंड्स, यहाँ पे नेम मेंशन किया होगा टैक्स पेयर का, डेट ऑफ बर्थ और इनकॉर्पोरेशन भी अब आप इस फॉर्म से चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। ईमेल एड्रेस टैक्स पेयर का और एड्रेस यहाँ पे उपलब्ध होगा। फ्रेंड्स, पार्ट बी में नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, यानी कि कितना टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट किया गया है टैक्स पेयर का। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी। कितने टैक्स पे किए हैं टैक्स पेयर के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन होगी। कितनी आउटस्टैंडिंग डिमांड इनकम टैक्स की है और कितना इनकम टैक्स का रिफंड दिया गया है वह इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी। पेंडिंग प्रोसीडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी। कौन सी इनकम टैक्स की असेसमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो कि रूल 114I सब रूल 2 में दी गई है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि यदि किसी और व्यक्ति से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर को उपलब्ध करानी चाहिए, वो भी उसके 26AS में अब देखी जा सकती है। फ्रेंड्स, क्या ये इन्फॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पर उपलब्ध कराई जाएगी? आंसर है नहीं, क्योंकि रूल 114I में ये बताया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन होगी वो 3 महीने के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि जैसे इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाती है उस महीने के ख़त्म होने के बाद 3 महीने के अंदर ये इन्फॉर्मेशन
टैक्स पेयर को उपलब्ध कराई जाएगी उसके रजिस्टर्ड अकाउंट में। फ्रेंड्स, आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी होंगी जिनकी के इन्फॉर्मेशन अब टैक्स पेयर को उपलब्ध होगी 26A फॉर्म में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, रूल 114E इनकम टैक्स रूल का यह कहता है कि यदि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जाती हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। जो स्पेसिफाइड व्यक्ति हैं जिन्हें देनी है उसे आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं टेबल में। फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यानी कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो है यदि पेमेंट कैश में की जाती है, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक, जहाँ पे कि एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख रुपया या उससे ज़्यादा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। अब ये इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर अपने 26CS में चेक कर सकता है। इसके अलावा यदि पेमेंट की जाती है कैश में एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज़ और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यानी कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट RBI के द्वारा जो इशू किए जाते हैं उसके लिए, तो उस केस में भी इन्फॉर्मेशन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में उपलब्ध होगी। या फिर यदि कैश डिपॉजिट किया जाता है या कैश विड्रॉल किया जाता है 50 लाख रुपये या फिर उससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में एक या फिर एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में, तो उस केस में भी अभी इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर अपने 26CS में चेक कर पाएगा। यदि कैश डिपॉजिट किया जाता है 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में एक या फिर एक से ज़्यादा अकाउंट में अदर देन अ करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट, यानी कि यदि व्यक्ति मान लीजिए सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करता है 10 लाख रुपया और उससे ज़्यादा पूरे फाइनेंशियल ईयर में अमाउंट हो जाता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी अब वे अपने 26AS फॉर्म में चेक कर पाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति बैंकिंग कंपनी के पास या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास, निधि कंपनी के पास फिक्स डिपॉजिट कराता है और एग्रीगेट अमाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, निधि और नॉन बैंकिंग कंपनी के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। अब टैक्स पेयर यह इन्फॉर्मेशन 26CS फॉर्म में चेक कर सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है, वो फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपये या फिर उससे ज़्यादा में कैश में पेमेंट करता है और 10 लाख रुपये या फिर उससे ज़्यादा किसी भी और मोड से, तो उस केस में भी अब ये इन्फॉर्मेशन 26CS फॉर्म में चेक कर पाएगा। इसके अलावा यदि कोई कंपनी अमाउंट रिसीव करती है 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि उसने बॉन्ड या फिर डिबेंचर एक्वायर किए हैं, तो उस केस में वह इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है। अब टैक्स पेयर यह इन्फॉर्मेशन अपने 26CS में चेक कर पाएगा। इसी प्रकार यदि कोई कंपनी कोई शेयर एक्वायर करती है इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, जहां पे कि वह किसी व्यक्ति से 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा पूरे फाइनेंशियल ईयर में लेती है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी टैक्स पेयर चेक कर पाएगा। इसके अलावा यदि कोई कंपनी बाय बैक करती है किसी भी व्यक्ति से शेयर जहाँ पे कि वैल्यू या एग्रीगेट वैल्यू 10 लाख रुपये उससे ज़्यादा हो जाती है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी अब टैक्स पेयर 26CS में चेक कर पाएगा। इसके अलावा यदि कोई म्यूचुअल फंड किसी भी व्यक्ति से अमाउंट रिसीव करता है 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड की स्कीम को सब्सक्राइब किया है, तो उस केस में भी ये इन्फॉर्मेशन अब टैक्स पेयर 26CS फॉर्म में चेक कर पाएगा। या फिर यदि कोई ऑथराइज व्यक्ति है जो कि फ़ॉरेन करेंसी को सेल करता है और एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में रिसीव करता है, भले ही फ़ॉरेन करेंसी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ट्रैवलर चेक या ड्राफ्ट के द्वारा सेल की गई है, तो उस केस में भी इन्फॉर्मेशन अब टैक्स पेयर 26CS में चेक कर पाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज़ करता है या फिर सेल करता है जहाँ पे कि वैल्यू 30 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में भी ये इन्फॉर्मेशन अब टैक्स पेयर अपने 26CS में चेक कर पाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति गुड्स या फिर सर्विसेज सेल करता है और कैश में पेमेंट लेता है 2 लाख रुपये से ज़्यादा, तो उस केस में भी जो व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऑडिट करने के लिए लायबल है उसे इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है कि किस व्यक्ति से उसने यह पेमेंट ली है कैश में 2 लाख रुपये से ज़्यादा। अब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कि पेमेंट की है वह ये डिटेल अपनी 26CS में चेक कर पाएंगे। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxi@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए
और कमेंट करके हमें बताइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।